सद्गुरु एक आत्मज्ञानी योगी, दिव्यदर्शी, लेखक, कवि और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता हैं, जो सभी की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक खुशहाली के लिए अथक रूप से काम कर रहे हैं। सद्गुरु ने अपने रूपांतरित करने वाले कार्यक्रमों से दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को गहराई में छुआ है। सद्गुरु में प्राचीन यौगिक विज्ञान को आधुनिक समय के विचारों के लिए प्रासंगिक बनाने का अनूठा गुण है, और वो एक पुल की तरह है जो हमें जीवन के गहन आयामों तक ले जाते हैं। उनकी प्रक्रियाएं किसी खास विचारधारा या मान्यता से जुड़ी हुई नहीं हैं, बल्कि इन प्रक्रियाओं के जरिए आत्म रूपांतरण के शक्तिशाली और प्रमाणित तरीके भेंट किए जाते हैं। उन्हें भारत के 50 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जा चुका है, और उनके बोध और तीक्ष्ण तर्क जीवन के बारे में हमारे विचारों और बोध का विस्तार करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। सद्गुरु कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच, यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स, टेड और पूरे विश्व के प्रमुख व्यावसायिक विश्वविद्यालयों में एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में हिस्सा ले चुके हैं। सद्गुरु ने ईशा फाउंडेशन को एक लाभ रहित संस्था के रूप में स्थापित किया है, जिसे 30 लाख से ज्यादा स्वयंसेवियों द्वारा विश्व भर में चलाया जाता है। शक्तिशाली योग कार्यक्रमों और कई व्यापक मानवीय प्रकल्पों, जैसे ग्रामीण उत्थान, सुविधाओं के अभाव में जी रहे लोगों तक शिक्षा पहुंचाना, पर्यावरण का नवीनीकरण, और स्वास्थ्य और संपूर्ण जीवन के रूप में चल रही है। फाउंडेशन की गतिविधियां एक समाहित करने वाली संस्कृति और विश्व स्तर पर तालमेल स्थापित करने के लिए रची गई हैं। A little over 15,000 years ago, 15,000 साल से भी कुछ अरसे पहले हिमालय के ऊपरी भाग में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था वो कहां से आए थे या उनके पूर्वज कौन थे, लेकिन वो बड़े ही अद्भुत थे, इसलिए लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने इंतजार किया। उन्होंने सोचा कि शायद वो कोई चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस यूं ही बैठे रहे, बिना हिले डुले। लोग चले गए, बस 7 लोग ही रुके रहे। इन 7 ने ही ये पहचाना कि ये एक अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति बस यूं ही बैठे रह सकता है जो भौतिक प्रकृति से परे जा चुका हो। फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, आप जरूर कुछ ऐसा जानते और अनुभव कर रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कृपया हमें भी सिखाइए। तब उन्होंने उन्हें तैयारी के कुछ सरल तरीके बताए और कहा कि आप लोग तैयारी करें, देखते हैं। वो तैयारी करते रहे। महीने सालों में बदल गए और साल दशकों में। 84 साल बीत गए। एक दिन संक्रांति का दिन आया। इस दिन सूर्य और पृथ्वी का संबंध बदल जाता है। जब ये परिवर्तन होते हैं, तब हर योगी अपने भीतर कुछ सुधार करता है, क्योंकि उस समय आपके शरीर के बारे में कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसा करते समय उन्होंने देखा कि ये 7 लोग चमकते हुए पात्र बन गए थे। 84 साल वो इन 7 को पूरी तरह से भूल गए थे। वो वहीं थे, अब भी तैयारी कर रहे थे।
फिर चूंकि कोई भी उनका नाम नहीं जानता था, उन्होंने उन्हें आदि योगी कहा। आदि योगी यानी प्रथम योगी। अब चूंकि सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश कर रहा था, वो भी दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ गए। इस तरह पहले गुरु का जन्म हुआ और उन्हें आदि गुरु भी कहा गया। इस दिन को सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता था, क्योंकि इस दिन मानवता को पहली बार ये याद दिलाया गया कि प्रकृति के साधारण नियम हमेशा के बंधन नहीं हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप इनके परे जा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये विचार ही नहीं दिया, बल्कि वो तरीके भी बताए जिससे ये संभव हो सकता था। और जब इन सातों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने सातों को दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए कहा। एक को उन्होंने मध्य एशिया भेज दिया, एक को उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र की ओर, एक को दक्षिण अमेरिका और एक को सुदूर पूर्वी एशिया भेजा। एक वहीं आदि योगी के साथ रुक गए। एक उन इलाकों में चले गए जिन्हें आज हम भारतीय हिमालय के रूप में जानते हैं। एक को उन्होंने दक्षिण भारत भेज दिया और वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो अगस्त्य मुनि हैं। अगस्त्य मुनि विंध्याचल के दक्षिण की ओर आए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि विश्व के इस हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया ही हर किसी के जीने का सहज तरीका बन गई। इन सातों ने योग के 7 अलग अलग आयामों का प्रसार किया और आज हजारों सालों के बाद भी आप इस ग्रह पर मौजूद हर सभ्यता में उनके कार्यों और योगदान की झलक देख सकते हैं। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। जुड़ने का मतलब है, आज यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि यह सारी सृष्टि सिर्फ एक ऊर्जा है जो कई सारे तरीकों से प्रकट हो रही है। जब आइंस्टाइन कहते हैं E=mc², वो एक ही ऊर्जा के लाखों अलग अलग रूपों में प्रकट होने की बात कर रहे हैं। अगर आप इसे अपने अनुभव की दृष्टि से देखें, तो आप जो सांस बाहर छोड़ रहे हैं, वही सांस पेड़ अंदर ले रहे हैं। जो वो बाहर छोड़ रहे हैं, हम अंदर ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे फेफड़ों का आधा भाग वहां लटक रहा है। आपके फेफड़ों का आधा भाग वहां लटक रहा है ना? सांसों की पूरी प्रक्रिया यहां नहीं हो रही। पूरा श्वसन तंत्र यहां नहीं है। सिर्फ एक भाग यहां है, दूसरा भाग वहां है। अगर यह बात हम अनुभव के स्तर पर जानते, तो किसी को भी हमें यह कहने की जरूरत नहीं होती कि पेड़ मत काटो, पर्यावरण की रक्षा करो। अगर हमें इसका अनुभव हो जाए, तो यह सभी हमारे लिए बेकार की बातें हो जाएंगी। तो यह एक आम बात है। कम से कम आपकी स्कूल पुस्तक में यह आम तौर पर पाया जाता है कि आपका अस्तित्व हर चीज से अलग नहीं है। आप सिर्फ इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। आप बस एक और अस्तित्व हैं और यह बाकी की हर चीज का एक हिस्सा है। तो जुड़ने का मतलब है, अगर आप यहां बैठें, तो आपके अनुभव में सिर्फ आप ही हैं। सारा ब्रह्मांड बस आप ही हैं। तो किसी ऐसी चीज को जो आप नहीं हैं, आप खुद के रूप में सिर्फ तभी अनुभव कर पाएंगे जब आप अपने भीतर एक खास स्तर तक चीजों को समाहित करने लगें। फिलहाल आप सिर्फ अपने शरीर को समाहित कर पा रहे हैं। अगर इस समाहित करने की क्षमता को शरीर से परे ले जाया जाए, तो अचानक आप यहां बैठकर पूरे ब्रह्मांड को अपने रूप में अनुभव कर पाएंगे। अगर आपके साथ यह घटित होता है, तो हम कहते हैं कि आप योग में हैं। तो शारीरिक आसनों को इसलिए लाया गया क्योंकि शायद आप में से कई लोगों की उम्र इस बात के लिए काफी कम है। लेकिन अगर आपने 70 के दशक में टीवी देखा हो, तो जब यह पहली बार आया, तो आपके घरों के ऊपर एल्यूमिनियम की एक छोटी सी मशीन होती थी। क्या आपको याद है? एंटेना। आप टीवी देख रहे हैं और अचानक से आपका टीवी बुप 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 बुप, फिर कोई ऊपर छत पर जाता था और एंटेना की दिशा ठीक करता था। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, धीरे से इस तरह से उसे फिर से सही जगह पर ले आता था और एक बार फिर से पूरा विश्व आपके कमरे में आ जाता था, है ना? बस अगर आप उसे सही जगह पर ले आए, तो ऐसा हो जाता है। यह भी ठीक वैसा ही है। अगर आप सिर्फ इस शरीर को ठीक से थामना सीख जाएं, तो आप पूरे ब्रह्मांड को इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। यह हठ योग है।
योग खुद को मोड़ना और मरोड़ना नहीं है। आप अपने अस्तित्व की बुनियाद को रूपांतरित कर सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप योग की चटाई पर ही कुछ करें। बिना उसके बस अपने जीवन को योग की एक प्रक्रिया बनाकर आप अपने जीवन के बुनियादी तत्वों को रूपांतरित कर सकते हैं। योग को समझने का एक तरीका या फिर योग का एक मतलब है वो जो आपको जीवन की एक ऊंची संभावना तक पहुंचा दे, वही योग है। तो सबसे अच्छा यह है कि लोग इसे एक अलग तरीके से जानें। तो मेरा तरीका यह है कि हम लोगों को योग की गहन संभावनाओं के बारे में जागरूक करें। योग एक बहुत ही सूक्ष्म आयाम है। यह जरूरी है कि इसे एक अत्यंत समर्पित वातावरण में सिखाया जाए और इसके बारे में जानने के लिए आप में बहुत ज्यादा स्पष्टता होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपके जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता है, अगर आप उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करें तो वही चीज आपके जीवन को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जैसे कि आज हम बिजली के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यह हर तरीके से हमारी जिंदगियां संवार रही है। तो इसीलिए आप बिजली से इतना प्रेम करने लगे कि आप अपनी छोटी उंगली बिजली के सॉकेट में डाल दें, फिर बिजली आपके साथ कुछ और ही कर देगी। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है, अगर उसे ठीक से नहीं संभाला जाए तो वही चीज आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने की भी ताकत रखती है। तो योग सीखने की कोशिश करने की जगह मेरा सुझाव यह है कि अगर आप बहुत जल्दी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप योग का एक आयाम, जिसे उपयोग कहते हैं, सीख सकते हैं। इसका अर्थ है यह योग से पहले का अभ्यास है या फिर ऐसा अभ्यास है जो योग से कुछ कम है। भारत की प्रादेशिक भाषाओं में उपयोग शब्द कारगर या काम आने वाला के अर्थ में इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन इसका असल मतलब है योग से पहले का योग। तो हम यह देख रहे हैं कि इस उपयोग को कैसे लोकप्रिय बनाया जाए। अगर आप किसी आध्यात्मिक संभावना की खोज नहीं कर रहे, आप बस शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास उपयोग का एक सरल कार्यक्रम है। यह इतना सरल है कि अगर आप 3 मिनट का योग करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप 6 मिनट का योग करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। यह योग नहीं है, यह उपयोग है। तो शायद यह कुछ ऐसा है जिसे विश्व की एक बड़ी आबादी कर सकती है। वो लोग जो पहले से योग करते आ रहे हैं पर यह नहीं जानते कि योग करने का एक और तरीका है, एक ऐसा तरीका जो आपको शारीरिक और मानसिक फायदे तो देता है पर अपने इस रूप में आध्यात्मिक आयाम को नहीं छूता। एक बार जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुशहाल महसूस करने लगें और फिर भी आपको यह लगे कि जीवन में तृप्ति नहीं आई है, तब आप आध्यात्मिक प्रक्रिया की खोज कर सकते हैं। तो हमारी गतिविधियों का एक हिस्सा यह है कि उपयोग को लोकप्रिय बनाया जाए, क्योंकि यह आसानी से सिखाया जा सकता है। आप इसे सड़क पर भी सिखा सकते हैं, इसे कहीं भी सिखाया जा सकता है और आप इसका अभ्यास कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी आसन में, किसी भी तरीके से, और यह बहुत फायदेमंद साबित होगा। लेकिन यह करने के लिए उस स्तर का जुड़ाव या समर्पण की जरूरत नहीं जैसी कि योग में होती है। और अगर आप इसे ठीक से न करें तो यह कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, क्योंकि यह इतना सरल है कि आप इसे गलत तरीके से कर ही नहीं सकते। हम उपयोग अभ्यासों के 7 सेट सीखेंगे। स्वास्थ्य के लिए योग, सफलता, शांति, खुशहाली, आनंद, भीतरी खोज, प्रेम। अब हम एक एक चरण करके उपयोग के अभ्यास सीखेंगे। अब हम आपको कुछ दिशा निर्देश देंगे जिनसे आप इन अभ्यासों को अच्छी तरह ग्रहण कर पाएंगे और एक अच्छी स्थिति बना पाएंगे। अगला 1 घंटा सिर्फ इसी काम के लिए समर्पित करें। यह पक्का करें कि आपके सेल फोन या तो साइलेंट हैं या बंद हैं। सबसे अच्छा यह होगा कि आप कार्यक्रम के बीच उठने, खाने, पीने या बाथरूम जाने से परहेज करें। भरे पेट के साथ या फिर खाना खाने के ठीक बाद इस कार्यक्रम में न बैठना ही अच्छा होगा। थोड़ी भूख की स्थिति में हल्के पेट या खाली पेट होना सबसे अच्छा है। कृपया अपनी रीढ़ सीधी रखकर बैठें, हाथ खुले हों और हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। इन निर्देशों को अपनाने से आप अभ्यास अच्छे से ग्रहण करने के लिए तैयार होंगे और इन अभ्यासों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। ये अभ्यास बहुत ही आसान और हानि रहित हैं और इन्हें कोई भी कर सकता है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं या हृदय की समस्या है तो इन अभ्यासों को करने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह पक्का करें कि आप सब कुछ धीरे धीरे और आराम से निर्देशों के साथ तालमेल में करते हैं। अगर आपको कोई भी अभ्यास करने में परेशानी हो रही हो तो आप वह अभ्यास छोड़ सकते हैं और उसके बाद वाला वो अभ्यास कर सकते हैं जो आप कर पा रहे हों। अगर आपको कोई भी दर्द या परेशानी महसूस हो रही हो तो रुक जाएं और डॉक्टर से सलाह लें। जो अभ्यास हम यहाँ सीखेंगे वो अभ्यास 7 साल
या उससे ज्यादा उम्र वाला कोई भी कर सकता है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो योग का अभ्यास करने से पहले कृपया अपना चश्मा उतार लें। कुछ अभ्यासों में आपको अपनी आंखें बंद करनी हैं। यह अभ्यास करते समय अगर जरूरी हो तो आप अपनी आंखें खोलकर अभ्यास के प्रदर्शन को देख सकते हैं। जब आप आराम से खुद ही अभ्यास कर पाएं तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए योग। दिशा संचलन। सोते हुए जब आप कुछ घंटों तक लेट कर सोते हैं तो आपके जोड़ों में चिकनाई लाने वाले द्रव्य शांत हो जाते हैं और उनका संचार नहीं होता। इसीलिए जब आप जागते हैं तो शरीर मांग करता है कि पहले आप अपने जोड़ों में चिकनाई लाएं। बाहों का दिशा चलन ऐसा करने का एक सरल तरीका है। इससे चोट लगने का जोखिम नहीं होता और मांसपेशियों की कसरत भी हो जाती है। जोड़ों में ऊर्जा गांठों का एक जमाव होता है, इसीलिए उन्हें सक्रिय करते हुए प्रणाली में हर चीज को काम करने के लिए प्रज्वलित किया जा सकता है। अब हम उपयोग का पहला भाग सीखेंगे। इसे बाहों का दिशा चलन कहते हैं। हम यह अभ्यास 4 अलग अलग दिशाओं में करेंगे। हम पहली दिशा का प्रदर्शन देखेंगे। कृपया ध्यान दें। आपको यह इस प्रकार से करना है। अपने पैरों को एक आरामदेह दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल रखते हुए खड़े हो जाएं। आंखें बंद। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने कंधों के ठीक सामने लेकर आएं। यह शुरुआती स्थिति है। पहली दिशा बगल की है। सांस छोड़ते हुए अपनी बाहों को अपनी बगल में सीधा कीजिए। कलाई बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। जब आपकी बाहें पूरी सीधी हो जाएं, तब आप सांस लेते हुए उन्हें वापस अंदर लाएं। अब आपकी कलाई अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। यह एक चक्र या एक साइकिल है। आपको इसे 3 बार करना है। आपको कलाइयां घुमाने के साथ अपने हाथ खोलने और बंद भी करने हैं। सभी मांसपेशियां तनाव में हैं, जैसे कि आप किसी चीज को धकेल रहे हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर। अपनी बाहों में जितना हो सके उतना तनाव पैदा कीजिए, लेकिन बाकी के शरीर में कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। तो जब आपकी बाहें बाहर जा रही हों, तब हमेशा आपको सांस बाहर छोड़नी है और कलाइयों को बाहर की दिशा में घुमाना है। जब आपकी बाहें अंदर आ रही हों, तब हमेशा आपको सांस अंदर लेनी है और कलाइयों को अंदर की दिशा में घुमाना है। अब हम 3 चक्र साथ में करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। ये सुनिश्चित कर लें कि आपके आसपास पर्याप्त जगह है। अपने पैरों को एक आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे के साथ समानांतर या पैरेलल रखते हुए खड़े हो जाएं। आंखें बंद। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को बिल्कुल अपने कंधों के सामने लेकर आएं। यह शुरुआती स्थिति है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को बगल की दिशा में सीधा करें। कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। जब आपकी बाहें पूरी तरह से सीधी हो जाएं, तब सांस अंदर लेते हुए उन्हें अंदर की दिशा में लाएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की तरफ घूमनी चाहिए। यह एक चक्र है। हम इसे 2 बार और करेंगे। दूसरा चक्र। आपको सिर्फ कलाइयां ही नहीं घुमानी, कलाइयां घुमाने के साथ साथ अपने हाथ खोलने और बंद भी करने हैं। अपनी बाहों में ज्यादा से ज्यादा तनाव पैदा करें। यह तनाव बाकी के शरीर में नहीं फैलना चाहिए। और तीसरा चक्र। जब आपकी बाहें बाहर जा रही हों,
आपको हमेशा सांस बाहर छोड़नी है और कलाइयों को बाहर की दिशा में घुमाना है। जब आपकी बाहें अंदर आ रही हों, आपको हमेशा सांस अंदर लेनी है और कलाइयों को अंदर की दिशा में घुमाना है। अभ्यास खत्म होने के बाद कृपया आराम से बैठ जाएं। अब हम कुछ सामान्य सुधारों को देखेंगे जिन्हें आपको अभ्यास करते समय ध्यान में रखना है। इसे अच्छे से समझने के लिए यह याद रखें कि जब आपकी बाहें बाहर जा रही हों, तब हमेशा आपकी कलाइयां बाहर की दिशा में घूमेंगी। आपको इस तरह बाहर घुमाना है। जब आपकी बाहें अंदर आ रही हों, तब हमेशा आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमेंगी। आपको इस तरह अंदर घुमाना है। आप इसे जल्दबाजी में या फिर बिना ध्यान दिए कम तनाव के साथ न करें। आप इसे धीरे धीरे अपनी बाहों में ज्यादा से ज्यादा तनाव पैदा करते हुए करें, लेकिन यह तनाव बाकी के शरीर में नहीं फैलना चाहिए। बाकी का शरीर ढीला और आरामदायक होना चाहिए। अभी हमने देखा कि एक दिशा में अभ्यास कैसे करना है। अब हम सभी चारों दिशाओं में अभ्यास देखेंगे। कृपया ध्यान दें। शुरुआती स्थिति। हाथ आपके कंधों के बिल्कुल सामने, आंखें बंद। पहली दिशा है बगल की। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी कलाइयों को बाहर घुमाते हुए बाहों को बगल की दिशा में सीधा करें। सांस अंदर लेते हुए कलाइयों को अंदर घुमाते हुए बाहों को वापस अंदर लाएं। ध्यान दें कि कैसे बाहें हमेशा कंधों के साथ एक सीध में आगे बढ़ रही हैं। यह एक चक्र है। आप इसे 3 बार करेंगे। दूसरी दिशा आगे की है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को आगे सीधा करें। कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। जब आपकी बाहें पूरी तरह से सीधी हो जाएं, तब सांस अंदर लेते हुए उन्हें वापस लेकर आएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। पूरे समय यह ध्यान रखें कि आप बाहों में जितना हो सके उतना तनाव पैदा कर रहे हैं। यह एक चक्र है। आप इसे 3 बार करेंगे। तीसरी दिशा ऊपर की है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को ऊपर की दिशा में सीधा करें। आपकी कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। फिर सांस अंदर लेते हुए अपनी बाहों को नीचे ले आएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। एक बार फिर से यह एक चक्र है। आपको ऐसा 3 बार करना है। और चौथी दिशा है नीचे की। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को नीचे की दिशा में सीधा करें। अब आपकी कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। जब आपकी बाहें पूरी तरह सीधी हो जाएं, अपनी बाहों को ऊपर ले आएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। यह एक चक्र है। आप इसे 3 बार करेंगे। अब हम चारों दिशाओं के 3 चक्र एक साथ करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। शुरुआती स्थिति। पैर आरामदायक दूरी पर रखें। इस बात का ख्याल रखें कि आपके पैर एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल हैं। हाथ कंधों के बिल्कुल सामने। ये सुनिश्चित करें कि आपका सिर सीधा है। आंखें बंद। पहली दिशा बगल की है। सांस बाहर छोड़ते हुए कलाइयों को बाहर की दिशा में घुमाते हुए बाहों को बगल की दिशा में सीधा करें। सांस अंदर लेते हुए कलाइयों को अंदर की दिशा में घुमाते हुए बाहों को वापस ले आएं। दूसरा चक्र। सांस बाहर छोड़ते हुए बाहों को सीधा करें।
ये सुनिश्चित करें कि आपकी बाहें आपके कंधों के साथ ठीक सीधे बढ़ रही हैं। सांस अंदर लेते हुए उन्हें वापस ले आएं। तीसरा चक्र, बाहों को सीधा करते हुए सांस पूरी तरह बाहर छोड़नी है। और बाहों को वापस लाते हुए सांस पूरी तरह अंदर लेनी है। जब आप शुरुआती स्थिति पर पहुंच जाएं, तो दिशा बदल लें। दूसरी दिशा आगे की है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को आगे की दिशा में सीधा करें। कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। जब आपकी बाहें पूरी तरह से सीधी हो जाएं, तब सांस अंदर लेते हुए उन्हें वापस लेकर आएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। दूसरा चक्र, यह पक्का करें कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना तनाव पैदा कर रहे हैं। तीसरा चक्र, कलाइयों के घूमने के साथ हाथ खुलने और बंद होने चाहिए। जब हाथ खुलें तो आपकी पांचों उंगलियां फैल जानी चाहिए। तीसरी दिशा ऊपर की है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को ऊपर की दिशा में सीधा करें। आपकी कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। एक बार फिर से सांस अंदर लेते हुए अपनी बाहों को नीचे ले जाएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। दूसरा चक्र, हाथ आपके कंधों के साथ ठीक सीधे बढ़ने चाहिए। तीसरा चक्र, इसे तेजी से मत करें, इसे धीरे धीरे ध्यान देते हुए करें। चौथी दिशा नीचे की है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बाहों को नीचे की दिशा में सीधा करें। आपकी कलाइयां बाहर की दिशा में घूमनी चाहिए। सांस अंदर लेते हुए अपनी बाहों को ऊपर ले जाएं। अब आपकी कलाइयां अंदर की दिशा में घूमनी चाहिए। दूसरा चक्र, यह पक्का करें कि आप सांस रोक नहीं रहे। तीसरा चक्र, हाथ कंधों के साथ ठीक सीधे आगे बढ़ने चाहिए, आपके शरीर के बगल में। जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए, आप आराम से बैठ जाएं। सफलता के लिए योग, गर्दन के अभ्यास। कंधे की हड्डियों के बीच और उसके ऊपर तंत्रिका और ऊर्जा प्रणाली बड़े पैमाने पर फैलती है, इसलिए गर्दन को अच्छी स्थिति में रखना बहुत अहम है।
गर्दन के इन अभ्यासों को करने के 3 से 4 मिनट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप अधिक सजग हो गए हैं और शरीर का आलस्य खत्म हो गया है। बड़े पैमाने पर न्यूरॉन फिर से पैदा होते हैं। स्मृति और बौद्धिक तीक्ष्णता भी बेहतर होती है। गर्दन के अभ्यास। अब हम गर्दन के लिए कुछ खास अभ्यास करेंगे। यह गर्दन और कंधों की सख्त मांसपेशियों को नरम बनाने में आपकी सहायता करेगा। अब हम गर्दन के पहले 3 अभ्यास देखेंगे। कृपया ध्यान दें। अपने पैरों को एक दूसरे से समानांतर और इनके बीच एक आरामदायक दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। यह पक्का करें कि आपकी गर्दन रस्सी की तरह ढीली है। गर्दन में किसी भी तरह की अकड़न नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठुड्डी या अपनी चिन सीने तक नीचे लाएं। यह शुरुआती स्थिति है। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर लाएं और पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को सीने तक नीचे लाएं। यह एक चक्र है। आपको इसे 3 बार करना है। अब हम गर्दन का दूसरा अभ्यास देखेंगे। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपना सिर दाईं तरफ मोड़ें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप मोड़ सकें। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे वापस बीच में लेकर आएं। अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे और आराम से अपना सिर बाईं तरफ मोड़ें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप मोड़ सकें। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे वापस बीच में लेकर आएं। यह एक चक्र है। आप इसे 3 बार करेंगे। अब हम गर्दन का तीसरा अभ्यास देखेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपना दायां कान अपने दाएं कंधे के पास ले जाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा पास आप ले जा सकते हैं। सांस अंदर लेते हुए इसे ऊपर ले आएं। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपना बायां कान अपने बाएं कंधे के पास ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए इसे वापस ऊपर ले आएं। यह एक चक्र है। आपको यह 3 बार करना है। अब हम गर्दन के पहले 3 अभ्यासों के 3 चक्र एक साथ करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। अपने पैरों को एक दूसरे से समानांतर और एक आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। अपनी बाहों और कंधों को ढीला और आराम से रखें। आंखें बंद। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी या चिन को धीरे धीरे आराम से अपने सीने तक लेकर जाएं। यह शुरुआत की स्थिति है। अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर लाएं और इसे पीछे ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे अपने सीने तक लाएं। दूसरा चक्र। फिर से सांस अंदर लेते हुए अपने सिर को ऊपर ले आएं और पीछे ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे नीचे ले आएं। तीसरा चक्र। यह पक्का करें कि आपके कंधे और बाहें ढीले हैं। इनमें किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। अब गर्दन के दूसरे अभ्यास के लिए शुरुआती स्थिति में आ जाएं। आपका सिर सीधा होना चाहिए। आंखें बंद। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को दाईं तरफ घुमाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे फिर से बीच में ले आएं। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए इसे फिर बीच में ले आएं। दूसरा चक्र। दाईं तरफ।
बाईं तरफ, तीसरा चक्र, इसे धीरे धीरे करें। आप अपने सिर को एक पल के लिए रोक सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। और फिर शुरुआती स्थिति में आ जाएं। अब हम गर्दन का तीसरा अभ्यास करेंगे। फिर से आपका सिर सीधा होना चाहिए, आंखें बंद। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपने दाएं कान को अपने दाएं कंधे के पास ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए इसे ऊपर ले आएं। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से अपने बाएं कान को अपने बाएं कंधे के पास ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए इसे वापस ले आएं। दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए इसे ऊपर लाएं। जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए तो कृपया आराम से बैठ जाएं। अब हम गर्दन का चौथा और पांचवा अभ्यास सीखेंगे। पैर एक दूसरे से समानांतर और आरामदायक दूरी पर होने चाहिए। आंखें बंद। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपने सीने तक ले जाएं। यह शुरुआती स्थिति है। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को अपने दाएं कंधे की तरफ घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए आपका सिर पीछे जाएगा। सांस बाहर छोड़ते हुए यह वापस नीचे आएगा। पूरा चक्र करें और फिर दिशा बदलकर उल्टी दिशा में करें। यह एक चक्र है, आपको यह 3 बार करना है। और अब गर्दन का पांचवा और आखिरी अभ्यास। अब अपने कंधों को आगे की दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं। आपको यह 3 बार करना है। अब अपने कंधे पीछे की दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं। इसे 3 बार करें। अब हम गर्दन का चौथा और पांचवा अभ्यास करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। ये देख लें कि आपके पैर एक दूसरे से समानांतर हैं। आंखें बंद। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपने सीने तक लाएं। यह शुरुआती स्थिति है। अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को अपने दाएं कंधे की दिशा में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए आपका सिर पीछे जाएगा। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर वापस नीचे आएगा। एक बार पूरी तरह से घुमाएं, फिर दिशा बदलें और दूसरी दिशा में घुमाएं। हम 2 और चक्र करेंगे। दूसरा चक्र, अपने सिर को अपने दाएं कंधे की दिशा में घुमाएं। यह पक्का करें कि सिर को घुमाते समय आपका ऊपरी शरीर स्थिर रहता है।
दिशा बदलें और बाएं कंधे की तरफ घुमाएं। और तीसरा चक्र, इसे सांस के साथ तालमेल बनाते हुए बहुत धीरे धीरे करें। और अब हम गर्दन का पांचवा अभ्यास एक साथ करेंगे। अपना सिर सीधा रखें, ऊपरी शरीर आराम से, आंखें बंद। सांस अंदर लेते हुए अपने कंधों को सामने की ओर घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर जाएं, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं। ऐसा 3 बार करें। अब अपना कंधा पीछे की दिशा में घुमाएं। फिर से सांस अंदर लेते हुए ऊपर जाएं, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं। ऐसा 3 बार करें। जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए तो आराम से बैठ जाएं। खुशहाली के लिए योग। योग नमस्कार। योग नमस्कार अपने आप में एक शक्तिशाली प्रणाली है। यह रीढ़ की कमर वाले हिस्से को जबरदस्त तरीके से सक्रिय करता है। रीढ़ के साथ की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हुए उसे इस तरह सुदृढ़ करता है कि उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ कमजोर ना हो। रीढ़ में कमजोरी आने से तांत्रिकाओं में चुभन होती है। अगर पहले से नुकसान शुरू हो चुका है तो योग नमस्कार से आप अपनी रीढ़ को फिर से दुरुस्त कर सकते हैं। इसका पूरे शरीर पर चहुमुखी असर होता है। योग नमस्कार अपने आप में एक बहुत सरल और संपूर्ण प्रक्रिया है। योग नमस्कार का अभ्यास करने के लिए आपको हल्के पेट होना चाहिए। इसका मतलब है कि खाना खाने के बाद आप करीब करीब 1.5 घंटा रुकें। अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं तो कृपया इस अभ्यास को अभी ना करें। जिनको हर्निया है या 3-4 माह की गर्भवती महिलाएं योग नमस्कार का अभ्यास ना करें। 5वें महीने में या उसके बाद गर्भवती महिलाएं ये अभ्यास तब तक जारी रख सकती हैं जब तक ये आरामदायक हो। अब हम योग नमस्कार सीखेंगे। इस अभ्यास में 7 चरण हैं। वो एक पूरे चक्र का प्रदर्शन करके दिखाएंगे। कृपया ध्यान दें। अपने पैरों को आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल रखकर खड़े हो जाएं। आंखें खुली। अपने सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए तब अपने हाथों को अपनी छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में ले आएं। यह शुरुआती स्थिति है। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं, जिससे कि आपकी हथेलियों का निचला हिस्सा आपकी गर्दन के पीछे आ जाए। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के आगे नीचे की ओर ले जाएं। यह पहला चरण है। आप इसे 2 बार और करें। दूसरा चरण। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने गले के गड्ढे से आवाज निकालें। तीसरा चरण। हर समय उंगलियां साथ में और सीधे ऊपर की दिशा में होनी चाहिए, तब भी जब आप अपने हाथों को अपनी गर्दन के पीछे ले जाएं। अपने हाथों को ऊपर ले जाते समय
सांस पूरी तरह से अंदर लें। जब आप हाथों को नीचे ले जाएं, सांस को आवाज के साथ पूरी तरह से बाहर छोड़ना है। यह 3 बार करने के बाद आपको सीधा नीचे बैठ जाना है। चौथा चरण, सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे गर्दन के पीछे ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को अपनी छाती के सामने नीचे की ओर ले आएं। इसके बाद सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। उंगलियां बाहर की दिशा में होनी चाहिए। सांस बाहर छोड़ते हुए आवाज निकालते हुए अपने हाथों को अपनी छाती की ओर ले आएं। यह 3 बार करें। पांचवा चरण, सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को अपनी गर्दन के पीछे नीचे ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी छाती के सामने नीचे। सांस अंदर लेते हुए सीधा अपने सामने की ओर। सांस बाहर छोड़ते हुए वापस अपनी छाती की ओर। एक बार फिर से छठवां चरण, सांस अंदर लें, हाथ ऊपर। सांस बाहर छोड़ें, नीचे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर छोड़ें, नीचे। सांस अंदर लें, हाथ सीधे बाहर। सांस बाहर छोड़ें, हाथ छाती की ओर। अब 7वां चरण, सांस अंदर लेते हुए हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। अपने घुटनों को जमीन से लगा दें। आगे झुकें और अपने माथे को जमीन से लगा दें। अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। अपनी हथेलियों को जमीन से लगा दें। अपने हाथों को इस तरह जोड़ें कि आपके अंगूठे और पहली उंगली एक त्रिकोण बनाते हुए एक दूसरे से छू रहे हों। आपकी कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। यह बालासन है। यहाँ पर तब तक रुकें जब तक आपकी सांसें स्थिर न हो जाएं, या फिर कम से कम 2 मिनट तक रुकें। फिर धीरे से खड़े हो जाएं और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। यह योग नमस्कार का एक चक्र है। हम सभी साथ में योग नमस्कार के एक चक्र का अभ्यास करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। अपने पैरों को आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल रखकर खड़े हो जाएं। आंखें खुली, अपने सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए, तब अपने हाथों को अपनी छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में ले आएं। यह शुरुआती स्थिति है। पहला चरण, सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे सिर के पीछे की ओर लाएं। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के आगे नीचे की ओर ले जाएं। इसे 2 बार और करें। दूसरा चरण, सांस पूरी तरह से अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ छाती तक नीचे। तीसरा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे, सिर के पीछे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ छाती तक नीचे। अब सीधे नीचे बैठ जाइए। अगर आपको कुशन की जरूरत हो तो आप उसे सहारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आपका ध्यान आपके बिल्कुल सामने एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए। चौथा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस बाहर, हाथ नीचे।
इसके बाद सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती की ओर ले आएं। हम यह 2 बार और करेंगे। 5वां चरण। सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे। अपना सिर सीधा रखें। सांस अंदर, ऊपर, सांस बाहर, नीचे, सांस अंदर, सीधा अपने सामने की ओर, सांस बाहर, वापस अपनी छाती की ओर। 6वां चरण। सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे छाती तक, सांस अंदर, हाथ सीधे बाहर, सांस बाहर, वापस छाती की ओर। 7वां चरण। सांस अंदर लेते हुए हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। अपने घुटनों को जमीन से लगा दें। आगे झुकें और अपने माथे को जमीन से लगा दें। पैर की अंगुलियों को पीछे की ओर ले जाइए। शरीर आपके टखनों पर बैठा होना चाहिए। अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। अपनी हथेलियों को जमीन से लगा दें। अपने हाथों को इस तरह जोड़ें कि आपके अंगूठे और पहली उंगली एक त्रिकोण बनाते हुए एक दूसरे को छू रहे हों। आपकी कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। बालासन में तब तक रुकें जब तक कि आपकी सांसें स्थिर न हो जाएं। फिर धीरे से खड़े हो जाएं और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। पूरा होने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं। हम कुछ परिवर्तनों व सुधारों को देखेंगे। अगर आपको बैठने में परेशानी हो रही हो तो आप अपनी एड़ियों के नीचे आधा या 1 इंच मोटा सहारा रख सकते हैं और फिर बैठ सकते हैं। यह ध्यान रखें कि आपके पैर अब भी एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल हैं। अपनी हथेलियों को सिर के पीछे ले जाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हथेलियां पीछे की ओर न मुड़ें। उंगलियां सीधे ऊपर की ओर होनी चाहिए। सिर नीचे की ओर झुक सकता है। सिर सीधा होना चाहिए। हाथों को बहुत जल्दी और बिना ध्यान दिए ऊपर नीचे न ले जाएं। ऊपर और नीचे जाते समय बाहों में थोड़ा सा खिंचाव होना चाहिए। अब इन सुधारों को ध्यान में रखते हुए हम सभी साथ में योग नमस्कार के एक चक्र का अभ्यास करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। अपने पैरों को आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल रखकर खड़े हो जाएं। आप में से जिन लोगों को नीचे बैठते समय सहारे के लिए कुशन की आवश्यकता है, आप इसे अपने पैरों के ठीक पीछे रख सकते हैं। और जब आप चौथे चरण पर पहुंचते हैं तो आप एक कदम पीछे जाकर कुशन पर चढ़ सकते हैं और नीचे बैठते समय इसका सहारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आंखें खुली अपने सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए तब अपने हाथों को अपनी छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में ले आएं। यह शुरुआती स्थिति है। पहला चरण। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे सिर के पीछे की ओर लाएं। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के आगे नीचे की ओर ले जाएं। इसे 2 बार और करें। दूसरा चरण। सांस पूरी तरह से अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ छाती तक नीचे। तीसरा चरण। सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे, सिर के पीछे। सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ
छाती तक नीचे। अब सीधे नीचे बैठ जाइए। अगर आपको कुशन की जरूरत हो तो आप उसे सहारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आपका ध्यान आपके बिल्कुल सामने एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए। चौथा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे। इसके बाद सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती की ओर ले आएं। हम यह 2 बार और करेंगे। पांचवा चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे। अपना सिर सीधा रखें। सांस अंदर, ऊपर, सांस बाहर, नीचे, सांस अंदर, सीधा अपने सामने की ओर, सांस बाहर, वापस अपनी छाती की ओर। छठवां चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे छाती तक, सांस अंदर, हाथ सीधे बाहर, सांस बाहर, वापस छाती की ओर। सातवां चरण, सांस अंदर लेते हुए हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। अपने घुटनों को जमीन से लगा दें। आगे झुकें और अपने माथे को जमीन से लगा दें। पैर की अंगुलियों को पीछे की ओर ले जाइए। शरीर आपके टखनों पर बैठा होना चाहिए। अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। अपनी हथेलियों को जमीन से लगा दें। अपने हाथों को इस तरह जोड़ें कि आपके अंगूठे और पहली उंगली एक त्रिकोण बनाते हुए एक दूसरे को छू रहे हों। आपकी कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। बालासन में तब तक रुकें जब तक कि आपकी सांसें स्थिर न हो जाएं। फिर धीरे से खड़े हो जाएं और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। पूरा होने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं। जब आप नियमित रूप से योग नमस्कार का खुद ही अभ्यास करते हैं तो बेहतर नतीजों के लिए केवल एक बार करने के बजाय आप योग नमस्कार के 3 चक्र कर सकते हैं। शांति के लिए योग। नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि का शाब्दिक अर्थ नाड़ियों की सफाई है। नाड़ियों से हमारा मतलब 72,000 नाड़ियों से नहीं है, क्योंकि ये 72,000 नाड़ियां सिर्फ 2 मूल नाड़ियों पिंगला और रीढ़ा की शाखाएं हैं। 36,000 नाड़ियां पिंगला से निकलती हैं और 36,000 ईड़ा से। यह एक इंसान की ऊर्जा प्रणाली होती है। नाड़ी शुद्धि में हम मूल रूप से पिंगला और ईड़ा की शुद्धि की बात करते हैं ताकि ऊर्जा प्रणाली संतुलित रहे। आपकी सांस और मानसिक संरचना के बीच एक संबंध होता है। अगर आप अपने कार्यों, अपनी भावनाओं और अपने जीवन के नतीजों तथा दूसरे लोगों के जीवन पर अपना जो असर होता है उसमें संतुलन लाना चाहते हैं तो अपने विचारों में संतुलन लाना बहुत जरूरी है। इस बहुत ही जरूरी संतुलन को लाने में नाड़ी शुद्धि की एक अहम भूमिका है। नाड़ी शुद्धि कैसे करनी है, हम इसका प्रदर्शन देखेंगे। कृपया ध्यान दें। अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए पालथी लगाकर बैठ जाएं। आंखें बंद। अपना बायां हाथ अपनी गोद के बीच में आराम से रखें। हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। नाड़ी शुद्धि करने के लिए सिर्फ अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। दाएं हाथ में भी सिर्फ अंगूठे और आखिरी दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करें। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें। आखिरी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी और एक दूसरे के बगल में जुड़ी रहेंगी। अब अपनी दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से सांस अंदर लें। सांस पूरी तरह से अंदर लेने के बाद उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। ऐसे ही अपनी अनामिका या तीसरी उंगली का प्रयोग करके अपनी बाईं नासिका को बंद करें
और दाईं नासिका से सांस अंदर लें और फिर उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। फिर से दाएं को बंद करें और बाएं को खोलें। बाईं नासिका से सांस अंदर लें और उसी से सांस बाहर छोड़ें। इस तरह जारी रखें। आपका ध्यान अपनी सांसों पर होना चाहिए। तो जब आप यह प्राणायाम करते हैं तब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप पूरी तरह से सांस अंदर लें और पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ें। इसे जितना हो सके उतना धीरे धीरे और आराम से करें। सांस बाहर छोड़ते हुए या अंदर लेते हुए कोई आवाज न निकालें। तो यह प्राणायाम होने के लिए आपको सिर्फ एक मुख्य बात याद रखनी है, जिससे कि यह प्राणायाम अपने आप होता रहेगा। आपको हमेशा सांस बाहर छोड़ने के बाद नासिका बदलनी है। इसका मतलब है कि जिस भी नासिका से आप सांस अंदर लेते हैं उसी नासिका से आप सांस बाहर छोड़ते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद आप बाईं नासिका से सांस छोड़ने के बाद रुक सकते हैं और अभ्यास खत्म कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि करते समय ध्यान में रखने के लिए कुछ सुधार। अपना बायां हाथ अपनी जांघ पर न रखें। आपका बायां हाथ आपकी गोद के बीच में आराम से रखा जाना चाहिए। यह याद रखें कि आपको दाएं हाथ के सिर्फ अंगूठे और अनामिका यानी कि तीसरी अंगुली का इस्तेमाल करना है। आखिरी की दोनों उंगलियों को सीधा और एक दूसरे के बगल में जुड़ा हुआ रखना है। अगर आप उन्हें सीधा नहीं रख पा रहे हैं तो उन्हें जितना हो सके उतना सीधा रखें। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें। हो सकता है कि आपका सिर नीचे या फिर बगल की दिशा में मुड़ जाए। आपका चेहरा अनजाने में इधर या उधर झुक सकता है। आपका सिर सीधा होना चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति में बने रहते हैं तो आपका सिस्टम बहुत ही जल्दी संतुलन में आ जाएगा। यह पक्का करें कि आप अपनी नासिका के निचले हिस्से को बहुत कसकर नहीं दबा रहे हैं। नाक के दाएं हिस्से में जो हड्डी है उसे महसूस करें। इसके बस 1 मिलीमीटर नीचे अगर आप अपना अंगूठा रखते हैं तो बहुत थोड़े दबाव से आप नासिका को बंद कर सकते हैं ताकि कोई हवा बाहर न जा सके। यह पक्का करें कि आपकी सांसें हल्की या सामान्य नहीं हैं और आप सांस रोक नहीं रहे हैं। सांस पूरी तरह से अंदर आनी चाहिए और पूरी तरह से बाहर जानी चाहिए। अब हम नाड़ी शुद्धि साथ में करेंगे। कृपया पालथी लगाकर बैठ जाएं। आपकी रीढ़ आरामदायक तरीके से सीधी होनी चाहिए। अगर आपको नीचे बैठने में परेशानी हो रही हो तो आप कुर्सी पर अपनी टांगों को टखनों पर एक के ऊपर एक रखकर बैठ सकते हैं। अपना बायां हाथ अपनी गोद के बीच में आराम से रखें। हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। सिर्फ अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। केवल अपने अंगूठे और आखिरी दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करें। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें। आखिरी की दोनों उंगलियां सीधी रहें और एक दूसरे के बगल में जुड़ी हुई। आंखें बंद करें। अपनी दाईं नासिका को अपने अंगूठे से बंद करें और अपनी बाईं नासिका से सांस अंदर लें। सांस पूरी तरह से अंदर लेने के बाद उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। अब तीसरी उंगली का इस्तेमाल करते हुए अपनी बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस अंदर लें। फिर उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। फिर से अपनी दाईं नासिका को बंद करें और बाएं को खोलें। सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। जब तक कि हम आपसे रुकने के लिए नहीं कहते, कृपया ऐसा करते रहें। सांस पूरी तरह से अंदर और पूरी तरह से बाहर जानी चाहिए। इसे बहुत धीरे धीरे और आराम से करें। यह पक्का करें कि आपकी रीढ़ आरामदायक और सीधी है। यह पक्का करें कि आपका सिर सीधा है।
अपनी सांसों पर ध्यान देना जारी रखें। आप बाईं नासिका से सांस छोड़ने के बाद रुक सकते हैं और अभ्यास खत्म कर सकते हैं। कृपया धीरे से अपनी आंखें खोल लें। खुशी के लिए योग, नाद योग। Modern science आधुनिक विज्ञान आपके सामने साबित कर रहा है कि यह सारा अस्तित्व एक कंपन भर है। where there is a reverberation, जहां कंपन होता है वहां ध्वनि होनी ही है, इसलिए यह सारा अस्तित्व एक ध्वनि है। the root sounds ध्वनियों के इस जटिल संगम की मूल ध्वनियां हैं are a, u and without आप अपनी जीभ का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ यही 3 ध्वनियां मुंह से निकाल सकते हैं। a, wu and ma. अपने मुंह के गड्ढे में अपनी जीभ को अलग अलग जगहों पर रखते हुए आप इन 3 ध्वनियों को मिला सकते हैं और तमाम दूसरी ध्वनियां बना सकते हैं। आ, उ और उन तमाम ध्वनियों का आधार है जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं। इन्हें मूल ध्वनियां या सार्वभौमिक ध्वनियां कहा गया है। अगर आप इन 3 ध्वनियों को साथ बोलें, You get this. ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारा तंत्र सिर्फ इन 3 ध्वनियों को ही कुदरती तौर पर उत्पन्न कर सकता है। अगर आप इन 3 ध्वनियों को सचेत होकर और सावधानी से उच्चारण करें तो आपके शरीर के विभिन्न पहलू सक्रिय और ऊर्जावान हो जाते हैं। आप ध्यान देंगे कि अगर आप आ ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो कंपन नाभि से ठीक नीचे होता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि यहीं पर सभी 72,000 नाड़ियों या ऊर्जा के माध्यम मिलते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। यह शरीर का रख रखाव केंद्र है। आ ध्वनि का उच्चारण इसे मजबूत करता है। अगर आप ऊ ध्वनि का उच्चारण करें तो आपका ध्यान उस बिंदु पर जाएगा जहां पसलियां मिलती हैं। उसके ठीक नीचे एक नर्म स्थान होता है। यहां से कंपन शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता है। जब आप ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो कंपन आपके गले के गड्ढे से शुरू होता है और शरीर के ऊपरी हिस्से में फैल जाता है। अगर आपकी सामान्य संरचना कमजोर है तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, खासकर जिन बच्चों में ध्यान के अभाव की कमजोरी होती है। रोजाना कुछ मिनट इन ध्वनियों के उच्चारण से बहुत फर्क पड़ता है। इन ध्वनियों के तमाम फायदे हैं। अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक अशांति जैसे अत्यधिक डर, बुरे सपने या अस्थिर मन या शरीर जैसी चीजों से पीड़ित हैं तो ये ध्वनियां आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं।
इन 3 मूल ध्वनियों का उच्चारण आपके फेफड़ों के 3 भागों को अलग अलग सक्रिय करता है, जो बदले में शरीर के 3 मूल भागों निचले, मध्य और ऊपरी को क्रियाशील करता है। यह आपके अस्तित्व की एक सुखदता या एक आनंदपूर्ण अस्तित्व के लिए जरूरी नींव डालता है। पालथी मारकर बैठें। अपनी हथेलियों का सामने का हिस्सा ऊपर की ओर रखते हुए उन्हें अपनी जांघों पर रखें। अभ्यास शुरू करने से पहले ध्यानपूर्वक निर्देशों को सुनें। अपने मुंह को अच्छे से खोलकर ध्वनि का उच्चारण करें। ध्वनि में पूरी तरह सांस छोड़ें। हम इसे 7 बार करेंगे। फिर अपने होठों को गोलाकार बनाकर ध्वनि का उच्चारण करें। इस ध्वनि में पूरी तरह सांस छोड़ें। इसे भी हम 7 बार करेंगे। फिर अपने मुंह को बंद करते हुए ध्वनि का उच्चारण करें। आप 7 बार का उच्चारण करें। ऐसा करते हुए ध्यान दें कि कंपन शरीर के किस हिस्से में हो रहा है। आ ध्वनि आपके नाभि के पास, ओ ध्वनि पसलियों के मिलने के बिंदु पर और ध्वनि आपके गले के गड्ढे के आसपास कंपन उत्पन्न करती है। चलिए अब साथ मिलकर इसे करते हैं। अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए रीढ़ को आरामदेह मुद्रा में सीधा रखें। कृपया अपनी आंखें बंद करें।
धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। भीतरी खोज के लिए योग। शांभवी मुद्रा। मानवता के इतिहास में बहुत से शानदार मनुष्य हुए हैं। उनकी चमक और रोशनी आसमान के सितारों से भी ज्यादा थी। मगर ऐसा क्यों होता है कि कोई जबरदस्त क्षमता के साथ आता है और किसी दूसरे इंसान को जीवन के हर छोटे पहलू के साथ संघर्ष करना पड़ता है? अगर आप खुद को मशीन माने तो आपके पास एक शरीर और एक मन है। हो सकता है कि आपके पास एक शानदार शरीर और शानदार मन हो, मगर जिसे आप कृपा कहते हैं वह लुब्रिकेशन या चिकनाई है। जरूरी चिकनाई के बिना आप हर कदम पर अटकते हैं। इस धरती पर ऐसे सैकड़ों प्राणी हैं, समझदार, काबिल, मगर अपने जीवन के हर मोड़ पर वो अटक जाते हैं क्योंकि चिकनाई की कमी होती है। इसीलिए किसी इंसान के जीवन में कृपा का तत्व होना बहुत जरूरी है। शांभवी मुद्रा ऐसी प्रक्रिया है जो एक खिड़की खोलने जैसा है ताकि हम कृपा को ग्रहण कर सकें। आराम से पालथी मारकर बैठें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें, मगर उसमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए। हम योग मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को एक साथ लाते हुए उनके बीच वृत्त बनाएं। बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखें। 4 उंगलियां सटी हुई हों और उनके बीच बिल्कुल जगह ना हो। अपनी हथेलियों को इस मुद्रा में ऊपर की ओर अपनी जांघों पर रखें। हाथ और कंधे ढीले और तनाव मुक्त हों। आंखें बंद करके बैठें। चेहरा जरा सा ऊपर की ओर उठा हुआ हो। जब आप थोड़ा ऊपर उठे हुए चेहरे के साथ बैठते हैं तो आपकी भौहों के बीच एक स्वाभाविक फोकस होता है। इस स्वाभाविक फोकस को कायम रखें। ध्यान लगाने की कोशिश ना करें, बस अपनी भौहों के बीच इस स्वाभाविक फोकस को बनाए रखें और बंद आंखों के साथ चेहरे को थोड़ा ऊपर की ओर रखते हुए बैठें। भौहों के बीच इस हल्के और सहज फोकस को बनाए रखें और सांस की स्वाभाविक गति के प्रति चेतन रहें। 3 से 6 मिनट तक इस तरह बैठे रहें। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् यस्य ब्रह्मणि
रमते चित्तम् नन्दति नन्दति नन्दते वा नन्दति नन्दति नन्दते वा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। प्रेम के लिए योग, नमस्कार प्रक्रिया। योग शब्द का मतलब है मेल, सभी भिन्नताओं का मेल, पौरुष और स्त्रैण, येन और यांग, व्यक्तिगत और सार्वभौमिक, शिव शक्ति, दाहिने और बाएं दिमाग का मेल। इस पवित्र मेल को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है नमस्कार योग। दोनों हथेलियों को अपने दिल के सामने एक दूसरे के साथ जोड़ने से आपके भीतर की भिन्नताओं में एक तरह का संतुलन आता है। फिर आप जिसे भी नमस्कार करते हैं उसके साथ जुड़ने की एक भावना उत्पन्न होती है। अपनी हथेलियों को साथ लाने से आपकी पसंद और नापसंद, आपकी लालसाओं और विरक्तियों की आपस में विरोधी भावनाएं संतुलित हो जाती हैं और आप जो हैं उसके अनुभव में एक तरह का मेल आ जाता है। हर दिन कुछ मिनट ऐसा करें। अपनी हथेलियां नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें। कोई व्यक्ति या वस्तु जो आपके लिए मायने रखते हों उसे देखें। वह सूर्य हो सकता है, चंद्रमा, बादल, खाली आसमान, पेड़, चट्टान, आपके पति, आपकी पत्नी, आपका बच्चा, आपके माता पिता या कोई तस्वीर हो सकती है। उस व्यक्ति या चीज की ओर अपनी गहनतम भावनाओं के साथ देखें। प्रेम पूर्वक पूरी तरह ध्यान देते हुए 3 से 5 मिनट तक नमस्कार की मुद्रा में रहें। आपका जीवन बदलाव के रास्ते पर आ जाएगा।